बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आप सबको हमाद असगर की तरफ से मुहब्बत भरा अस्सलाम। आज की होशरुबा ख़बरों से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी ख़बरों और तज्ज़ियों से मुतमिन हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। हैरान कौन ख़बर ये है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर और अमला ने अपने ज़ेर साया तमाम रिटेलर से लाखों रुपए का मुकमुका कर लिया है और ये मुकमुका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मौजूदा किस्त जारी होने से पहले हुआ है। रिटेलर्स ने अफसर अमला की मुबैना आशीर्वाद से गरीबों, यतीमों, बेवाओं की किस्त से फी कस 1000 रुपये कटौती का धंधा शुरू कर रखा है। सबसे अव्वल तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे ज़राए से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तौसा शरीफ में इस वक्त 150 से ज़ायद रिटेलर्स मौजूद हैं, जिनमें से 100 रिटेलर्स एक्टिव हैं जिनके पास डिवाइसेज मौजूद हैं। तो इन एक्टिव रिटेलर्स ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइसेस चला रखी हैं। सबका दौर में तो ये होता था कि सबका दौर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रिटेलर्स पर हुकूमत की कड़ी से कड़ी नज़र होती थी। इन तमाम रिटेलर्स को एक जगह पर यानी गवर्नमेंट कॉलेज या स्टेडियम में इकट्ठा कर लिया जाता था। इन पर असिस्टेंट कमिश्नर, BISP और दीगर हुकूमती अफसरान की निगाह होती थी और इनमें से कोई ना एक अफसर मौजूद होता था। जबकि अब तो हुकूमत चली गई है, अब इन अफसरान और अमले की चांदी हो गई है और इन्होंने लूट मार का बाजार भी गर्म कर रखा है। पीर सैयद गजनफर शाह बुखारी ऑफ कोटदू ने अपने दफ्तरी स्टाफ और हाई कमान को एतमाद में लेकर मुबैना तौर पर रिटेलरों से जो मुकमुका किया है, इस वक्त उन रिटेलर्स की तादाद 100 है। दिन में फी रिटेलर तकरीबन 100 कार्ड लगा लेता है, कम से कम 100 कार्ड रिटेलर लगा लेता है और हर कार्ड लगाने के बदले फ़ी मतलब ख़ानदान से या औरत से फ़ी कार्ड वो 1000 रुपये कटौती करता है और रिटेलर अपना ये हराम की कमाई तकरीबन 1 लाख रुपये तक वो लूट रहा है, कर रहा है रोज़ाना के हिसाब से। जो ही वो अपने 100 कार्ड से ज़्यादा भी कर लेता है, कम से कम 100 कार्ड वो लगाता है और फ़ी कार्ड से वो 100 ख़वातीन के कार्ड लगाता है और 1000 रुपया फ़ी खातून से कटौती कर लेता है। और तकरीबन 100 रिटेलर हैं और जिन्होंने ये बुखारी से मुकमुका किया हुआ है। अकेला बुखारी नहीं है धंधे में, इसकी पूरी टीम शामिल है, इसका पूरा अमला शामिल है और इसकी पूरी हाई कमान शामिल है और इनकी तकड़ी दिहाड़ी लग रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर और इसकी करप्ट टीम को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये वारदात डाली है। रकम कटौती पर अगर कोई कार्रवाई के लिए स्टैंड ले तो महकमा कार्रवाई से भी गुरेज़ा है, उल्टा जो बंदा निशानदेही करे उस पर चढ़ाई कर दी जाती है। इस हवाले से तौसा शरीफ के सियासी समाजी रहनुमा हैं, आपको बताते हैं और बयान करते हैं, उनका बयान सुनते हैं। सियासी व समाजी रहनुमा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तौसा के अफसरान व अमला की के ज़ेर साया होने वाली होशरुबा करप्शन और 2 नंबरी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर गजनफर बुखारी, जिसने तौसा के तमाम रिटेलरों को गैर कानूनी तौर पर गरीब और नादार बेवगान को मिलने वाली रकम से कटौती का लाइसेंस दे रखा है। करप्ट बातियानत लोगों ने बच्चों के वज़ाइफ को हड़प करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ एक गरीब औरत मेरे पास आई जिसके खाते में तकरीबन 16,500 रुपया मौजूद था, लेकिन जब वो एक रिटेलर के पास गई तो उसने उसको सिर्फ 10,000 रुपया दिया और बाकी रकम उसने खुद हड़प कर ली। तो ये सिलसिला एक अरसे से जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफीसर गजनफर बुखारी को से जब मैंने रब्ता किया और उसको आगाह किया तो उसने कहा कि वो झूठ बोलती है, उसके रकम यही है। तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी और रिटेलरों के साथ मिली भगत है
اس آفیسر نے غضنفر بخاری نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا، کیونکہ کیونکہ وہ خود کرپٹ آدمی ہے، اور تمام ریٹرنوں سے اس نے مکا کر رکھا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت تمام عملہ کو فوری طور پر معطل کر کے تحقیقات کی جائیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ یہاں آنیسٹ جو عملہ ہو اس کو لایا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ جو غریب عورتوں کو حکومت کی طرف سے امداد ملتی ہے اس میں بہت بڑا گھپلہ ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے یہاں خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی بھونڈے طریقے سے یہ واردات ڈالی جا رہی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے یہ خدمت کا محکمہ اب نہیں رہا، یہ اب محکمہ مال بن گیا ہے۔ معمولی سی ملازمت کے حامل BISP کا یہ چھوٹا سا عملہ اب کروڑوں روپوں میں کھیلنے لگا ہے۔ تاحال دفتر میں ٹوٹوں کا سلسلہ بھی نہ رک سکا ہے۔ افسر مجاز سید غضنفر عباس شاہ بخاری کا قریبی بچہ ہے، بلو بچہ جسے کہا جا سکتا ہے، اس کا نام خرم ہے، تو جو دفتر میں بھی موجود رہتا ہے، بخاری صاحب کے شانہ بشانہ وہ موجود رہتا ہے۔ تمام ڈیلنگ کی ذمہ داری اس بچے کی ہے۔ وہ بچہ تو نہیں ہے، وہ بخاری کا بچہ ہے، بچہ جمہورہ ہے۔ غضنفر بخاری کے بارے تحقیق کرتے ہوئے ہمارے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 2 ماہ میں، یا اب میں آپ کو حیران کن ایک خبر دے رہا ہوں جس سے آپ کے رونگٹے صحیح معنی کھڑے ہو جائیں گے۔ غضنفر شاہ بخاری نے جو ہی یہاں پر تعیناتی ہوئی تو یہ یہاں پر ایک ہوٹل میں 2 ماہ کے لیے رہائش پذیر ہوا۔ وہاں پر ایک سیاسی آدمی کا اس نے سہارا لیا تھا، اس کے کھاتے میں یہ ہوٹل پر رہائش اس نے رکھی۔ اس کے کھاتے سے بھنا، مٹن، قورمہ، شامی سنجی روسٹ کھا کے ان کے پیٹ پھول گئے ہیں۔ 5 لاکھ روپے کا 2 ماہ میں انہوں نے بل بنا ڈالا ہے۔ ہوٹل والے نے بل کی ادائیگی کے لیے معزز مہمانوں سے جب بات کی تو معزز مہمانوں نے اسی دوست کا حوالہ دیا۔ جب وہ دوست موقع پر آیا تو انہوں نے بڑے تعامل سے انہیں التماس کی، یار کیا کھاتے رہے ہو تم؟ کوئی کٹے تو نہیں کھا گئے ہو؟ کوئی ہرن کھاتے رہے ہو؟ تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بڑی بردباری سے جواب دیا، او میاں ہم نے آپ کی پرچیوں پر کارروائیاں ڈالی ہیں، ہم نے آپ کی پرچی پر وہ نااہل لوگوں کو بھی اہل کرتے رہے ہیں، اور جتنی نااہل آپ کی خواتین تھی جو ہمیں آپ پرچی لکھ کے بیچتے تھے ہم تمام کو اہل کرتے رہے ہیں، تو ہم کس کے کھاتے سے کھائیں؟ تو انہوں نے غیر مستحق لوگوں کو مستحق کر دیا، تو بل بھی اب آپ کا حق بنتا ہے۔ میرے خیال میں ہوٹل والے کا بل تاحال بقایا ہے، ہوٹل والا سخت پریشان ہے۔ مزید انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔